कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एनसीईटी एग्जाम देने के लिए एकदम रेडी होंगे। ठीक है, इस बार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एनसीईटी एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो आपका टाइम कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो मेन थीम ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी दैट कि हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम। और ये कौन सा वाला है? ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे टाइम कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हम सभी को पता है कि 3 घंटे का पेपर है। यू हैव अराउंड व्हाट 160 क्वेश्चंस, 160 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। याद रखना 160 क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो ऑप्शनल जो आपको पढ़ना है वो सारे जो है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं वो तो अलग है, क्योंकि कुछ कुछ में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं ना, वो तो अलग है। आपको 160 क्वेश्चंस ट्राई कम से कम करने थे। दोज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस, 180 मिनट्स। तो पर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास टाइम? कितना हो जाएगा? 180 बाय 6, 160। ये चला गया, ये कितने हजार हो गया? कितने से काट दे? दोनों अलग अलग से कट रहे क्या? 8, 9 मिनट्स, मतलब 1.125 मिनट मिलेंगे आपको, है ना? इतना ही होता है ना। 1 जार 1 हुआ, 10 हुआ, 1 हुआ, 2 बचा 2 और 5। हाँ सही, 1.125 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने में। तो इस चीज को हम लोग इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करेंगे वो है। और कुछ लोगों के डाउट्स भी आए थे कि भैया हमें बता दो कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, इसके वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। तो ध्यान देंगे, मेन थीम या फिर मेन जो आपको याद रखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से, वो याद रखने वाली बात तो है नहीं, है ना? तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊंगा मैंने कैसे कैसे किया था, उसके बाद आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो पेपर अटेम्प्ट किए थे वो थे इंग्लिश के। मेरे दोनों जो लैंग्वेजेस थे वो दोनों इंग्लिश ही थे। एक इंग्लिश, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश था और एक कम्युनिकेशन वाला था। मैंने दोनों इंग्लिश लिए थे। फिर मैंने किया था टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद मैंने किया था केमिस्ट्री। ठीक है, फिर मैंने किया था केमिस्ट्री। फिर उसके बाद मैंने किया था, क्या किया था? हाँ, मैंने किया था मैथ्स। हाँ, मैथ्स। फिर मैंने किया था फिजिक्स और फिर मैंने किया था जनरल एप्टीट्यूड या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी बोल लो, जैसा भी बोलना है इसको, जनरल टेस्ट बोलो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलो। ठीक है, ये मेरा पैटर्न था। अब ये मेरा पैटर्न मैंने ऐसा क्यों चूज किया? आप लोगों को याद रखना है, आपको टाइम इफेक्टिवली यूज करना है। तो की पॉइंट जो है, स्टार्ट विथ लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? स्टार्ट विथ लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप इनिशियली चालू करते हो अपना एग्जाम लिखना, उस टाइम पे आपका दिमाग एकदम फ्रेश स्टेट में रहता है और एकदम क्विक रिएक्शंस देने के लिए एकदम ही ज्यादा रेडी रहता है। ठीक है, इसके वजह से स्टार्ट विथ सब्जेक्ट्स विच आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि लैंग्वेज के हो गए। लैंग्वेज का आपको पता है कि उसमें कोई सॉल्विंग नहीं होती है, देखना है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर दे देना है, काम खत्म करना है, कोई सॉल्विंग का कुछ है ही नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका वैसा ही है। केमिस्ट्री, अब ठीक है, मोरलेस देख लो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सॉल्विंग है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट आपको भी पता है, आईयूपीएसी नेमिंग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इससे इसको बनाना, वो सारी चीजें होती है। तो सॉल्विंग का पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन कम है। मैथ्स सॉल्विंग है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्विंग नहीं है। आपको भी पता है कि 1 मिनट में करने वाले क्वेश्चंस में कितना सॉल्विंग होगा। फिजिक्स
थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इम्पिडेंस हो गया, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, जो सर्किट वाले होते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज का सॉल्व करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा कैलकुलेटिव। और जीएटी तो आप सभी को पता ही है कि वो कैलकुलेशन ही है। थोड़ा बहुत जो आपको ट्रिक्स पता रहती हैं वो तो पता ही रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज निकालना हो गया, ये सारी की सारी चीजें। तो मैंने ऐसा रखा था, क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए था कि जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग या फिर जो भी लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं वो मैं फटाफट कर लूं, ताकि जब अब क्या होगा, इसको मान लो हम लोग ले लेंगे 1 2 3, हाँ, जो मेरे दोनों लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो है, अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि मेरा खत्म होने वाला है वो 1 आवर में, आई हैव 2 आवर्स लेफ्ट विथ मी, 2 आवर्स में मेरे को 4 करने हैं। वैसे देखा जाए तो ये 1 आवर के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएंगे, मतलब दिस इज गोइंग टू बेयरली टेक 45 मिनट्स और व्हाट 45 मिनट्स के करीब लगेंगे, मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ 1 घंटा। तो यहां पर आप लोगों को क्या रहेगा, दिमाग फ्रेश है, आप फटाफट फटाफट कर रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेन भी फटीग होने लगता है, और आपको पता है कि इसमें टाइम ज्यादा चाहिए। आपने इनको जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, निपटा दिया, तो यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू स्पेंड ओवर हियर। भले ही आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा थक गया होगा कि हाँ यार पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं ऐसे ही कि हाँ ये करो ये करो ये करो, चेक कर रहे हैं कि सही ऑप्शन तो नहीं, सॉरी गलत ऑप्शन तो नहीं मार्क कर दिया, क्या यही आंसर सही है, ये सारी की सारी चीजें। धीरे 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 आते आते आपका दिमाग स्लो होने लगता है, और आपकी जो राइटिंग करने की जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये मैंने नोटिस किया, एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि अगर मैं बहुत टाइम तक सिर्फ बैठा रहूं, या फिर अगर कंप्यूटर पे सिर्फ माउस क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें भी यहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं आईआईटीज में, तो टाइप कर रहा हूँ तब से, तो आफ्टर लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर आई गेट टायर्ड, मेरे को कुछ लिखने के लिए चाहिए। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, आगे के जो हम लोगों को दूसरे असाइनमेंट्स दिए होते हैं उनके जो मेन पॉइंट्स है वो मैं लिखना चालू कर देता हूँ। सो इट इज नेचुरल फॉर मी, और हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी काफी नेचुरल हो कि टाइपिंग करना बहुत ज्यादा, या फिर एक जगह पे बैठ के बिना कुछ नोटबुक में लिखे स्क्रीन को देख के क्वेश्चन समझते समझते थक जाते हैं, पक जाते हैं। तो इसके वजह से मैंने ऐसा सोचा था, एक स्ट्रैटेजी ये है कि स्टार्ट विद द लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। दूसरा, व्हाट यू कैन डू इज, ये मैंने आपको अपनी चीज बताई कि हाँ भैया ने क्या किया है, भैया ने ऐसे ऐसे करके किया है, क्यों सोच के किया है वो भी बता दिया, मेरा पर्सनल जो चीज था वो भी बता दिया, ठीक है। कुछ आप में से ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं भैया मेरे को ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है, तो हम क्या करें? अगर आपको इस तरीके से जाना है तो भी जा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, जो आपके पर्सनली स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो मैं पहले फिजिक्स सॉल्व करना चालू कर रहा हूं। अब फिजिक्स सॉल्व करना चालू कर रहा हूं तो मेरे को समझ में आ रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो यहां पर वाला जो फैक्टर है, दिस इज मोर फॉर मजा, जिसको ऐसा होता है कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए कि फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन मैं जो पढ़ा हुआ था उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आया, हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, तो उसके वजह से जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर चाहिए यहां पर भी कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आ ही रहा है कि हाँ यार इतने जल्दी इतना हो गया है, और एक मन में संतुष्टि भी होती है कि यार हाँ वी हैव टाइम लेफ्ट, तो वी कैन कम बैक ऑल्सो, ठीक है। स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, एक ये तरीका है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लो, फिजिक्स ले लिया, बहुत बढ़िया बात है, मैथ्स ले लिया। जैसे मैं अपना बोलूं तो मेरा था फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मुझे अच्छा लगता था मेरे दोनों लैंग्वेज के जो थे इंग्लिश वाले, फिर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड, और जीएटी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं था तो मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा था, ऐसा। तो इसमें देख रहे हो, तो इसमें ऊपर का ऑर्डर ऑलमोस्ट सॉरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट के जो 2-3 सब्जेक्ट होंगे ना आपके, वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होता है। जैसे ये जीएटी हो गया, अगर मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से भी जाता तो भी मैं जीएटी करता लास्ट में, अगर लेस टाइम कंज्यूमिंग वाले पे जाता तो भी जीएटी ही करता। अब ये भी याद रखना कि स्टार्ट विद लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कि मेरी इंग्लिश वीक है, अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो मेरे लिए ये लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट थोड़ी हुआ, इंग्लिश मेरे लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं हुआ, वो तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला हो गया, तो फिर वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम।
आपको अभी क्या करना है, बड़ी मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे, आपको अपने दिमाग में एक बार गो थ्रू करना है कि विच आर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, और एक ये वाला कर लेना, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन से वो तो सबको पता ही होता है। ये वाला टाइम कंज्यूमिंग कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है, कि मतलब इंग्लिश का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने मॉक पेपर भी दिए हुए हैं, तो उसमें अगर आप जाके देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन है मुझे समझने में टाइम लग रहा है, तो फिर ओके, दिस इज नॉट लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये मेरे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको थोड़ा सा एंड में रख दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और इसके जगह एक उल्टा भी होता है कि यहां पर जैसे मैंने बोला ना, स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, कुछ लोग करते हैं स्टार्टिंग विद द वीक सब्जेक्ट्स। वीक सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके, वो उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे अब जीईटी हो गया तो वो मेरे को ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इनका मानना ये होता है कि जब मैंने एग्जाम लिखना चालू किया तब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा फ्रेश है, ठीक है, तो मेरा दिमाग अगर बहुत ज्यादा फ्रेश है तो मैं वीक सब्जेक्ट को ले लूंगा जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत पड़ती है, ताकि एंड में जाते जाते, क्योंकि मेरे जो दूसरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है मैं वो एंड में ले रहा हूं, इसके वजह से क्या हो जाएगा कि मेरा इंस्टिंक्टिवली वो जो आंसर है, फॉर्मूला जो है वो रटे हुए रहते हैं। तो जैसे हम लोगों को हो जाता है, अपना कोई भी एग्जांपल ले लो, रिएक्टेंस का, इम्पीडेंस का, फिर उसके बाद हमारा जो लाइमन बाल्मर सीरीज जो है, जंप करने वाला जो है, वो सारी की सारी वो इतनी रटी हुई है कि वो सीधा क्वेश्चन में एप्लीकेशन मिल जाता है उसका, है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि 3 कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। एक स्टार्टिंग विद द वीक सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्टार्टिंग विद लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स, मैंने अपना वाला बता दिया था, है ना। आपको कौन सा आप फॉलो करने वाले हैं, दिस इज टोटली गोइंग टू बी अप टू यू, एंड आपके पास अभी इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है ये सोचने के लिए कि मेरे को बेटर क्या लग रहा है, मेरे को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना बेटर लग रहा है, या मुझे वीक सब्जेक्ट से ज्यादा बेटर लग रहा है, या फिर आई डोंट केयर अबाउट स्ट्रॉन्ग और वीक, मैं बस देखना चाहता हूँ कि टाइम किस में मेरा कम लग रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम। 2-3 तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको उसमें से जो अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं एंड अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।